हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के नियंत्रणकर्ता कुलाधिपति होते हैं। अब जो हमारे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, उस पर कोई हमसे जवाब मांग रहा है, ये कहीं से न्याय संगत नहीं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और लड़ने वाले को लड़ने का बहाना चाहिए। तो आजकल भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में यही हो रहा है। कोई एक इशू को लेकर दोनों पार्टियां आपस में बयानबाजी शुरू करती है और 2-3 दिनों में वो बयान भी ठंडा पड़ जाता है। तो ताजा मामला है संजय जायसवाल का ये कहना कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की चौपट है, 3 साल में बच्चे ग्रेजुएट भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या हाल है इस विभाग का जो जनता दल यूनाइटेड के पास है। तो अपने ही सरकार पर सवाल जब संजय जायसवाल ने उठाया तो 2 बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड के सामने आ गए, एक नीरज बाबू और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा ही है कि उनको पता होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से काम करती है और ग्रेजुएशन कैसे होता है और कैसे लोग डिग्री लेते हैं, ये सबको पता है। लेकिन सरकार अगर कुछ अच्छा काम करती है तो अगर उसका क्रेडिट सभी को जाता है, तो कुछ जो गलतियां होती है उसका भी डिस्क्रेडिट दोनों पार्टियों को लेना चाहिए। लेकिन कड़ा जवाब दिया नीरज कुमार ने। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति के अंदर सारा चीज है, ये संजय जायसवाल जी को, माननीय महोदय को पता क्यों नहीं है। सेशन कैसे यूनिवर्सिटी का रेगुलर होता है, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां उनके जहन में है। लेकिन फिर भी अनावश्यक बयानबाजी होती है, जो बड़ा दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। संजय जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, अगर कोई वो बात बोलते हैं तो उसका मतलब है। लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि सेशन रेगुलर नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के पास वो विभाग है, तो जनता दल यूनाइटेड दोषी है। सरकार में हम सब लोग हैं और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बिहार में सब ठीक ठाक हो। कहने का मतलब ये है कि एक बहाना है हर एक टॉपिक पर, कभी अग्निवीर को लेकर, कभी जातीय जनगणना को लेकर, कभी कॉमन सिविल कोड को लेकर, तरह तरह की चीजें बिहार में हो रही है। करीब 12 ऐसे मामले हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में एकजुटता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार बिहार में चल रही है, कंबाइंड सरकार चल रही है। अग्निवीर को लेकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड करीब करीब 2 छोर पर खड़ी है, जिसको लेकर बहुत सारी बयानबाजी हो गई। और एक बयानबाजी आज संजय जायसवाल ने छेड़ दिया शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसका जवाब नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। तो नीरज कुमार ने कितने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है, आइए देखिए क्या क्या बोल रहे हैं नीरज कुमार। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के नियंत्रणकर्ता कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति के स्तर पर राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारीगण सत्र के नियमितीकरण के लिए लगातार बैठक करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ विभिन्न स्तरों पर अलग अलग बैठकें की जाती हैं। तो क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अथवा कुलाधिपति कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, अथवा जिनकी अनुशंसा पर, केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है या जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, क्या उनके मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो सवाल उठाने वाले को इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। सत्र के नियमितीकरण का जो क्षेत्राधिकार है वह राज्य सरकार के अधीन नहीं है। हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री और माननीय पदाधिकारीगण विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ, उनके संबद्ध पदाधिकारियों के साथ और कुलाधिपति कार्यालय के साथ हम लगातार इस दिशा में संवाद करते रहते, बैठकें करते रहते हैं। आज राज्य सरकार के इच्छा शक्ति के बदौलत ही भारत सरकार के शिक्षा
विभाग के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो हमने शैक्षणिक माहौल बनाया तो सकल नामांकन अनुपात देश में महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में और सकल नामांकन अनुपात हमारा बढ़ा है। तो जो हमारे क्षेत्राधिकार में वो हम कर रहे हैं। अब जो हमारे क्षेत्राधिकार में है ही नहीं, उस पर कोई हमसे जवाब मांग रहा है, ये कहीं से न्याय संगत नहीं।